यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं मोल प्रभाज। क्लियर है स्टूडेंट? कल हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज हम उस पर डिपेंड न्यूमेरिकल करेंगे। हमने देखो इधर जो है मोल प्रभाज के सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं जो न्यूमेरिकल में यूज हो गए। इस प्रकार अब हम न्यूमेरिकल करने चलते हैं। तो इसमें जो है हम कई टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं हम फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं यहाँ पे। और जिसने हमारा जो है जो डायरेक्ट हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वे सबसे पहले हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कॉन्सेप्ट देख ले, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख ले, और तब जो है ये पढ़े तो उनके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन देखने के लिए YouTube पर टाइप करें सॉल्यूशन 2.4, तो हमारा लेक्चर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, इन दोनों का मिश्रण। भाई दो पदार्थ है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? विलयन बन जाएगा, मिश्रण। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। हमें प्रत्येक का मोल प्रभाज निकालना है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था मोल प्रभाज की, कि मोल प्रभाज किसका निकलता है? विलयन के अवयवों का, मतलब जो मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या निकालेंगे? मोल प्रभाज। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें विलय कौन है और विलायक कौन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर दो लिक्विड दिए हुए हैं, जैसे एथिल अल्कोहल हमारा क्या है, ये भी लिक्विड है, द्रव है, और ये क्या है, ये भी लिक्विड है। तो उनमें जिनकी वैल्यू डेफिनेशन में लिखवाया था, जिनकी वैल्यू कम होगी वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी विलयन में वो क्या होगा? विलायक। तो यहाँ पे ये हमारा विलय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और ये हमारे विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, 92 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विलय का द्रव्यमान स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं विलय के द्रव्यमान को। ये दिया है इसने 72 ग्राम। फिर देखो इस विलय का नाम क्या है? जल, और इसका सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहां से हम इसका अणुभार निकाल लेंगे। H2O का अणुभार, जल का अणुभार, स्मॉल m डैश इक्वल टू, देखो दो सबस्क्रिप्ट में है, ये कहां जाएगा? आगे गुणा में। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16। तो m डैश इक्वल टू ये आ गया 80। तो स्टूडेंट्स फिर आगे कहा है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये क्या है? हमारा विलायक। कितना दिया है इसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान कैपिटल से शो करते हैं, ये दिया है इसने 92 ग्राम। फिर एथिल अल्कोहल, देखिए आप इसके नाम से, इसका नाम एथिल अल्कोहल है, तो इसका सूत्र क्या होता है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? विलायक का अणुभार। तो यहां लिखेंगे C2H5, ये क्या है हमारा? एथिल अल्कोहल, OH का अणुभार। विलायक के अणुभार को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल M डैश से इक्वल टू, देखो दो सबस्क्रिप्ट में है तो ये गुणा में आ जाएगा। कार्बन का कितना होता है? 12 परमाणु भार प्लस 5 सबस्क्रिप्ट में है, 5 गुणा में आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो 12 दूनी 24, 5 एक 5, ये 16 एक 17, तो इसे जोड़ देंगे 17 5 22 और 24 क्या हो जाएगा? 46। तो कैपिटल M डैश ये आ गया हमारा 46। देखिए स्टूडेंट्स, जो डिटेल इसने क्वेश्चन में दी है उसके अनुसार हमें ये प्राप्त हुआ अब तक। तो अब इसने कहा है कि इन दोनों के मिश्रण का दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मतलब हमें जल का भी मोल प्रभाज निकालना है और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो
विलय क्या है? जल। अगर मैं विलय मतलब जल का मोल प्रभाज निकालू तो विलय के मोलों की संख्या हमारे पास देखो इससे निकाल सकते हैं, विलायक का इससे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का निकाल लेंगे, या तो विलय का निकाल लो मोल प्रभाज या निकाल लो आप विलायक का। और फिर जो विलय का मोल प्रभाज निकलेगा, अगर आप विलय का निकाल रहे तो उसकी वैल्यू को हम इस तीसरे फॉर्मूले में रख देंगे, जिससे क्या होगा देखो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे और ये इधर जाकर एक में से घट जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, विलय या विलायक में से किसी एक का मोल प्रभाज निकालेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। तो हम लिख देंगे विलय का मोल प्रभाज निकाल लेंगे हम। तो विलय का मोल प्रभाज, विलय क्या है? H2, काई H2O इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश बटे स्मॉल n की वैल्यू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल N की वैल्यू कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश। तो काई H2O इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू आपके पास है 72 अपॉन m डैश है 18 अपॉन 72 अपॉन 18 प्लस कैपिटल W कितना है आपके पास? ये है 92 अपॉन ये क्या है 46 कैपिटल M डैश 46। तो कैंसिल कर देंगे 18 चौक 72 और ये 46 दूनी 92। ठीक है, अब सोल्व करो इसे। ऊपर 4 बचा, नीचे क्या बचा? 4 प्लस 2 6। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 किया 6। तो स्टूडेंट्स काई H2O हमारा क्या आ गया? 2/3। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें काई H2O मिल जाएगा। देखो 2 छोटा है 3 से तो पॉइंट लगाएंगे 0 20 3 छंग 18 इस प्रकार से 2 बचेगा, फिर से 3 छंग 18 तो 0.666 यूं चलता रहेगा। तो हम लिख लेंगे 0.67 ये। तो काई H2O कितना आया आपके पास? 0.67। और आपको पता है कि इसका मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो काई H2O हमारा 0.67 आ गया। अब देखो विलय का मोल प्रभाज निकल गया। विलय का किससे निकाल लेंगे? नंबर 3 फॉर्मूले से। यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे और ये रह जाकर माइनस का एक में से घटके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज। तो स्टूडेंट्स आप पॉज करके जो है वीडियो रोक करके इसे उतार लेना। अब मैं इसे मिटाकर विलायक का मोल प्रभाज निकालता हूं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे चूंकि विलय का मोल प्रभाज तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए। तो विलय का मोल प्रभाज काई, विलय क्या था हमारा? H2O प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलायक क्या था? C2H5OH इक्वल टू क्या होगा? 1 इस फॉर्मूले से। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.67 प्लस काई C2H5OH इक्वल टू 1। ये प्लस का इधर जाके माइनस का 1 माइनस 0.67। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.33 काई C2H5OH। ये क्या आ गया हमारे स्टूडेंट्स? विलायक का मोल प्रभाज। ये विलय का मोल प्रभाज, ये विलायक का मोल प्रभाज। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था हमने इस प्रकार से निकाल दिया। तो ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले किसी भी एक का मोल प्रभाज निकाल लो इन दोनों के फॉर्मूले से, किसी भी फॉर्मूले से। ठीक है, और फिर दूसरे का मोल प्रभाज निकालने के लिए ये तीसरा फॉर्मूला यूज करो।
जिससे निकालने में आसानी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आप वीडियो रोककर जो है इसे उतार लेना। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स में इसमें एक और तरीके का न्यूमेरिकल, इसी तरीके वन टाइप न्यूमेरिकल में एक और न्यूमेरिकल करा देता हूं, फिर हम सेकंड टाइप न्यूमेरिकल में चलेंगे, जिससे आपको फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक और करा दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करो। मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल में। इसने यहाँ पे बस इनकी वैल्यू चेंज कर दी है, बाकी सब सेम है। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, देखो विलय क्या है हमारा, जिसकी वैल्यू कम है 36 ग्राम, जल क्या है हमारा, विलय है, और एथिल अल्कोहल क्या है हमारा, विलायक है। तो हम पहले की तरह यहाँ पे पहले इनकी जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं नीचे। तो विलय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है इसने 36 ग्राम, और विलय जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O का अनुभार निकाल लेंगे। स्मॉल m डैश इक्वल टू, देखो दो सबस्क्रिप्ट में ये गुणा में आ गया, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो स्मॉल m डैश इक्वल टू 2 एकम 2 प्लस 16, ये 18 हो गया। इसी प्रकार जो विलायक है एथिल अल्कोहल, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, कैपिटल W, ये दिया है 46 ग्राम। यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी पढ़ा था C2H5OH का अनुभार निकाल लेंगे, इक्वल कैपिटल M डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो दो सबस्क्रिप्ट में है, ये आ जाएगा गुणा में, और कार्बन का 12 होता है, बीच में प्लस, 5 सबस्क्रिप्ट में है, ये आ जाएगा गुणा में, हाइड्रोजन का 1 होता है, बीच में प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 1 17, तो ये आ जाएगा 46। कैपिटल M डैश कितना है आपका 46। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू यहां से क्वेश्चन से प्राप्त कर ली। अब इसने कहा है कि एक तो निकालो भाई काई H2O, ये चाहिए इनको, और काई C2H5OH, ये निकालने को कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का मोल प्रभाज इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर मैं विलय का मोल प्रभाज निकालूंगा, विलय मतलब H2O का, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो कर दो। तो हम क्या करेंगे, विलय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश बराबर, देखिए स्मॉल w का मान क्या है हमारा, पाई H2O इक्वल टू स्मॉल w कितना है स्टूडेंट्स 36 अपॉन 18 अपॉन स्मॉल w 36 अपॉन 18 प्लस कैपिटल W 46 अपॉन 46 और ये भी 46, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 40 सेकंड 40,
तो स्टूडेंट्स हमारा जो है वीडियो जो है पॉज करके आप ये उतार लेना, मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे सोल्व करेंगे इसे मिटा के। तो स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे इसे, काई H2O बराबर ऊपर 2/2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो पहले की तरह क्या आ जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे 0.67, ये क्या आ गया आपका जल का मतलब विलय का मोल प्रभाज आ गया आपका। तो हम अब क्या निकाल लेंगे, तीसरे फॉर्मूले से विलायक मतलब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि काई विलय, विलय मतलब H2O प्लस काई विलायक क्या है C2H5OH इक्वल टू क्या होता है 1 फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू रख दो यहां 0.67 प्लस काई C2H5OH इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 0.67, तो काई C2H5OH इक्वल टू ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.33 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा विलय का मोल प्रभाज जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये है हमारा विलायक का मोल प्रभाज जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये हमारे किस कैटेगरी में रख दिया हमने से, इन्हें ये फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल हो गया हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल में हमने 2 न्यूमेरिकल निकाले जो बहुत ही अच्छी तरीके से, देखो इसी प्रकार के हो गए फर्स्ट टाइप में। बस ये क्या कर सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है और यौगिक का नाम बदल सकता है, बाकी सब वही तरीका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल जो है आपके हो चुके। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप न्यूमेरिकल पर, मोल प्रभाज के सेकंड टाइप न्यूमेरिकल। तो यहां से हम जो है सेकंड टाइप न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि जल में यूरिया का 1 विलयन जल में यूरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NH2CONH2। यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है, 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज याद करो। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने यहां पे क्या किया है, देखो जल, इसमें जल दिया है और एक क्या दिया है यूरिया दिया है, ठीक है। और देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यहां पे इसने परसेंट में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे मोललता मोलरता, उनमें परसेंटेज हटाई थी और फिर क्वेश्चन सोल्व किया था, इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे,
ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं, देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। होगी ये भी क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले से, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसने कहा है कि जल में यूरिया का 1 विलियन, जल में यूरिया का 1 विलियन कितना है, 6% है। तो इसने कहा है कि जल के अंदर यूरिया कितना है हमारा, 6% है। तो विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव याद करना है स्टूडेंट्स हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 6% इक्वल टू, तो परसेंटेज अगर मैं हटाऊं तो बटे में क्या आता है, 100। तो इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम मेरा विलियन है टोटल, उसमें 6 ग्राम क्या है, यूरिया है। इसने खुद कहा है क्योंकि 6% है। तो हम क्या लिखेंगे, विलय। देखो जब भी एक ठोस और दूसरे द्रव मतलब जल की बात हो तो ठोस हमारा क्या होता है, विलय ही होता है। तो ये यूरिया मतलब विलय का द्रव्यमान कितना मिल गया हमें, 6 ग्राम। और ये क्या है, विलियन का द्रव्यमान, कुल विलियन कितना है, 100%। तो डब्ल्यू सॉल्यूशन में क्या मिल गया, 100 ग्राम। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमें अगर मोल प्रभाव निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए, उसमें स्मॉल डब्ल्यू चाहिए विलय का द्रव्यमान, स्मॉल एम डैश विलय का अणुभार। विलय क्या है हमारा, यूरिया, इससे हम इसका क्या निकाल लेंगे, अणुभार। तो इसका फॉर्मूला है हमारा NH2CONH2, इसका अणुभार निकाल लेंगे, का अणुभार किससे प्रदर्शित करेंगे, विलय का है तो स्मॉल एम डैश। तो n का कितना होता है स्टूडेंट्स, 14 प्लस 2 सबस्क्रिप्ट में गुणा में आ जाएंगे, हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का ये होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से नाइट्रोजन का 14 प्लस सबस्क्रिप्ट में 2 है और हाइड्रोजन का 1। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 16 28 प्लस 14 प्लस 2। तो अगर हम कैलकुलेट करें 14 दूनी 28, 28 और 28 56, 56 और 4 ये हो जाएगा 60। तो स्मॉल एम डैश इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 60। और आपको पता है अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू मिल गया स्टूडेंट्स, स्मॉल एम डैश मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम डैश, क्योंकि ये निकालने के लिए, इनके मोल प्रभाव निकालने के लिए तो ये हमें चाहिए ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अब हम क्या निकालेंगे, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम डैश। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू सॉल्यूशन है तो कैपिटल डब्ल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा हमने मोलरता के न्यूमेरिकल्स में किया था। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, चूंकि जो विलय का द्रव्यमान है और विलायक का द्रव्यमान है वो दोनों मिलकर क्या होते हैं, विलियन का द्रव्यमान बनाते हैं। तो यहां पे हमें पता है स्टूडेंट, स्मॉल डब्ल्यू विलय का द्रव्यमान 6 ग्राम है, कैपिटल डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है, और कुल विलियन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। स्टूडेंट्स इस 6 को इधर भेज देंगे तो 100 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 94 ग्राम। तो ये हमारे क्या आ गई, विलायक का द्रव्यमान आ गया। अब हम क्या करेंगे, विलायक का अणुभार निकाल लेंगे। तो विलायक का अणुभार निकालने के लिए हमें विलायक का नाम पता होना चाहिए। विलायक क्या है हमारा, जल। तो जल का फॉर्मूला क्या है, H2O का अणुभार कैपिटल एम डैश बराबर 2 सबस्क्रिप्ट में है ये गुणा में, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो कैपिटल एम डैश इक्वल टू ये 2 1 2 प्लस 16, तो कैपिटल एम डैश इक्वल टू 18। यह आ गया हमारा स्टूडेंट्स विलायक का अणुभार। अब देखिए पहले की तरह बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल की तरह बन चुका है। स्मॉल डब्ल्यू हमारे पास है, स्मॉल एम डैश है, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल एम डैश है। अब इनमें से किसी एक का विलय या विलायक का मोल प्रभाव फॉर्मूले की हेल्प से निकाल देंगे और दूसरे का तीसरे फॉर्मूले। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे विलयन। तो हमें क्या निकालना है, पहले वो लिख देंगे इन दोनों का मोल प्रभाव, काई NH2
CONH2 ये भी ज्ञात करना है स्टूडेंट्स हमें, और काई H2O ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हम किसी एक का निकालते हैं पहले। तो मैं ये वीडियो रोक कर आप जो है इसे उतार लेना। तो अगर स्टूडेंट्स में विलय का मोल प्रभाज निकालू, विलय क्या है हमारा यूरिया, इक्वल टू, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहां से इसकी वैल्यू स्मॉल m की स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश। वैल्यू रखो, स्मॉल w कितना है 6 ग्राम, स्मॉल m डैश 6 बटे 60, W कितना है कैपिटल W 94 अपॉन कैपिटल M डैश कितना है, ये है हमारा 80। तो आगे स्टूडेंट्स इसे सोल्व कर लेंगे हम। तो यहां से 6 से एक बार, ये 6 से 10 बार, 6 से एक बार, 6 से 10 बार। अब इसे कैंसिल करें तो 2 से 9 बार, 2 से 47 बार। तो इसे सोल्व कर ले, काई NH2 CONH2 बराबर 1/10 अपॉन 1/10 प्लस 47/9 स्टूडेंट्स। तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, काई NH2 CONH2 इक्वल 1/10 अपॉन, आगे सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 1/10 अपॉन, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लैसे ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 90। देखो स्टूडेंट, अगर दोनों अलग अलग है तो एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों के आपस में गुणा कर दो, 10 निमा 90। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे लैसे को। देखो 10 से जो हमारा लैसे आया है, पहली जो भिन्न है उसके हर से भाग दो लैसे को, 10 निमा 90। तो उस 9 की गुणा, अच्छा आप ये से कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें, तो 9 एकन 9 प्लस 10 किस में करोगे तो 470। तो अब क्या करेंगे, काई NH2 CONH2 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें, तो 90 बाई ये जुड़िए क्या हो जाएगा 479 गुणा 10, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, और काई NH2 CONH2 इक्वल टू 9/479। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, और सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा काई NH2 CONH2 इक्वल टू 0.018। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसे सोल्व कर लेंगे, 9 को इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.018। तो यहां से हमें क्या मिल गया, विलय का मोल प्रभाज प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, विलय का मोल प्रभाज हमें मिल चुका है, तो तीसरे फॉर्मूले से विलय के मोल प्रभाज की वैल्यू यहां रख देंगे और विलय का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप जाए रोक के इसे उतार लेना।
तो हम लिखेंगे चूंकि विलय का मोल प्रभाज, विलय क्या है हमारा NH2CONH2 प्लस विलायक, विलायक क्या है H2 है यहाँ पे देखो, इक्वल टू क्या होता है दोनों का मोल प्रभाज को अगर मैं जोड़ दूं तो 1 होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.018 प्लस आगे ये हमें ज्ञात करना है इक्वल टू 1। तो ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 1 माइनस 0.018। तो स्टूडेंट जब मैं इसमें से एक में से ये घटाऊंगा तो कैसे करेंगे देखो सोल्व। एक से आगे मैं इतने पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट एक से आगे पॉइंट के आगे इतनी जीरो लगा दूंगा जितनी दूसरे अंक के इधर है। एक देखो यहाँ पे पॉइंट से आगे 3 अंक है तो 3 जीरो। अब इसे लिख लो इसके नीचे, पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर कितना अंक है 018 और इधर 0, घटा दो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गई 9, और आपने यहां से ये यहां क्या बच जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.982, 0.982। ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, विलायक के मोल प्रभाज की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सेकंड टाइप का एक और न्यूमेरिकल निकालेंगे, फिर चलेंगे हम थर्ड टाइप न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है स्टूडेंट्स, एल्कोहल जल के मिश्रण में, एल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भारानुसार % जल है। इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। इस मिश्रण में एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो ये है नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, हर बार 2 का मोल प्रभाज निकाला जाता था, पूछा जाता था तो हम निकाल देते थे, लेकिन यहाँ केवल 1 का पूछा है तो 1 का इनमें से किसी एक फॉर्मूले से निकाल देंगे, और अगर दूसरे का पूछा होता तो तीसरा फॉर्मूला यूज करते। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेकंड टाइप, देखो पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है ये भी। ये क्या है, सेकंड टाइप न्यूमेरिकल। तो इसने कहा है स्टूडेंट्स, एल्कोहल, एल्कोहल कौन से एल्कोहल की बात कर रहा है, ये एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण। तो हमारा क्या बन गया, एक विलयन बन गया। तो इनमें से कोई एक तो विलय है और एक विलायक, क्योंकि विलयन विलय और विलायक से बनता है स्टूडेंट्स। तो इसने कहा है एल्कोहल तथा जल के मिश्रण में जो भारानुसार 54% जल है, मतलब आपका कुल विलयन कितना है 100%, 100% में से जल कितना है उसमें 54%। तो जल क्या है हमारा, देखो 54% जब जल है तो 46% क्या बचा, वो बच जाएगा हमारा एल्कोहल। और आपको बताया था कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक, और जिसकी कम होती है वो विलय। तो जब 54% हमारा जल है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब विलायक, क्योंकि बचा फिर 46, वो क्या होता है, उसकी मात्रा कम है इससे। तो एथिल अल्कोहल हमारा किसका कार्य करेगा, यहाँ पे विलय का कार्य स्टूडेंट्स। तो हम पहले की तरह सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे। तो 54% परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100, तो मतलब
55 ग्राम विलायक मतलब जल 100 ग्राम विलियन में उपस्थित। तो यहां से ये क्या है मेरा, ये है कैपिटल W और नीचे क्या है कैपिटल W सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो कैपिटल W मेरे पास कितना है 55 ग्राम और W सॉल्यूशन कुल मेरा कितना है 100 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें देखो किसी का भी मोल प्रभाज निकालने के लिए एक तो विलय का द्रव्यमान चाहिए, विलय का अनुभार, विलायक का द्रव्यमान और विलायक का अनुभार। तो स्टूडेंट्स हमारे पास विलायक का द्रव्यमान आ चुका है। अब हम विलायक क्या हमारा जल, ये भी पता चल गया हमें, तो उसका अनुभार भी निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे जल का क्या होता है फॉर्मूला H2O का अनुभार, विलायक का अनुभार कैपिटल M से दिखाते हैं स्टूडेंट्स। तो दो सबस्क्रिप्ट में है, ये गुणा में हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 18 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास विलायक का द्रव्यमान और अनुभार दोनों आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम विलय का द्रव्यमान और विलय का अनुभार निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे पास देखो पिछली बार हमारे पास कैसा था क्वेश्चन, उसमें विलय का द्रव्यमान था और विलयन का द्रव्यमान था, तो हमने विलायक का निकाल लिया था। तो बस अब की बार क्या है, विलायक का द्रव्यमान है और विलयन का द्रव्यमान है, तो अब की बार हम क्या करेंगे विलय का द्रव्यमान निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो लिख देंगे क्योंकि जो विलय का द्रव्यमान है और जो विलायक का द्रव्यमान है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं विलयन का द्रव्यमान। तो स्मॉल W हमें याद करना है, कैपिटल W कितना है 54 है इसमें, और W सॉल्यूशन कुल कितना है हमारा 100 ग्राम। तो स्मॉल W इक्वल टू ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 46 ग्राम स्टूडेंट्स, विलय का द्रव्यमान 46 ग्राम। अब हम क्या निकाल लेंगे विलय का अनुभार। तो यहां पे लिख देंगे विलय क्या है स्टूडेंट्स हमारा एथिल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH का अनुभार, विलय के अनुभार को किससे दर्शाते हैं स्मॉल m' से इक्वल टू दो सबस्क्रिप्ट है, ये गुणा में आ जाएगा, कार्बन का 12 होता है प्लस 5 सबस्क्रिप्ट में गुणा में आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1। तो स्मॉल m' इक्वल टू 12 दूनी 24 प्लस 5 एकन 5 प्लस 16 और 1 17। तो स्मॉल m' इक्वल टू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 46। तो स्टूडेंट्स हमारे पास विलय का द्रव्यमान, विलय का अनुभार, विलायक का द्रव्यमान और विलायक का अनुभार दोनों आ चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो इसने पूछा है। क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के मिश्रण में हमें जो एथिल अल्कोहल है उसका मोल प्रभाज निकालना है। मतलब एथिल अल्कोहल हमारा क्या है स्टूडेंट्स विलय है, तो हमें विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो निकाल देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हमें C2H5OH ये पूछा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो हमें पता है चूंकि C2H5OH इक्वल टू विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है विलय के ही मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे स्मॉल n की स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल m डैश। तो स्टूडेंट्स स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी 46 और स्मॉल m डैश क्या था हमारा, वो था एथिल अल्कोहल, तो उसकी भी वैल्यू 46। स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश 46/46
और कैपिटल डब्ल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितना था 54 ग्राम, कैपिटल एम डैश 18, तो ये कैंसिल हो गए 1 बार, ये 1 बार और 18 दिया 54। तो स्टूडेंट्स काई C2H5OH बराबर हमारे पास आ चुका है 1 बाई ये 1 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4। तो 1 का चौथा भाग कितना होता है स्टूडेंट्स 0.25। कैलकुलेट करके देख लो, 1 1 से कम है तो मैं पॉइंट लगाया तो 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए स्टूडेंट्स, पॉइंट पहले से लगाया तो 0 आ जाएगी, 2 के आगे 20 हो गए, तो 4 पंजे 20। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकल गया, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। अगर वो हमसे विलय, ये विलय का निकल गया, विलय का मतलब जल का भी मोल प्रभाज पूछता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते, तीसरा फॉर्मूला यूज करते और झट से जो है क्वेश्चन सोल्व कर देते आगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन हुए, ये आपके सेकंड टाइप न्यूमेरिकल पूरे हो गए। अब हम चलते हैं मोल प्रभाज के थर्ड टाइप न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स इसी प्रकार थर्ड टाइप न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ही चेंज है, उसमें भी बाकी सब आसान है। तो अब चलते हैं हम थर्ड टाइप न्यूमेरिकल्स में। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता, विलयन की मोललता की गणना करो, की गणना करो, जिसमें जल का मोल प्रभाज, जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल में क्या होगा, मोललता की भी बात होगी और मोल प्रभाज की भी बात होगी। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, मतलब एक विलयन जल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर बनाया गया है, उसकी हमें क्या निकालनी है, मोललता ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। तो इसने कहा है मोललता की गणना करो जिसमें जल का मोल प्रभाज स्टूडेंट्स हमारा क्या है 0.85 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल क्या है हमारे यहाँ, देखो अगर दो लिक्विड हो गया, हमेशा ध्यान रखना, तो वहां आप सोच सकते हो कि जल क्या है, विलायक है या विलय, लेकिन अगर जल से अलग कोई लिक्विड नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना जल हमेशा ज्यादातर आपका क्या होता है, आपका विलायक ही होता है, और दूसरा क्या होता है विलय। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या है, विलय है, और ये क्या है, ध्यान रखना ये हमारा विलायक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा विलय है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, विलय का अणुभार। तो यहां लिख लेंगे H2SO4 का अणुभार स्मॉल m डैश, क्योंकि विलय है तो दो सबस्क्रिप्ट में है, ये गुणा में आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 स्टूडेंट्स प्लस सल्फर का कितना होता है स्टूडेंट 32 प्लस, देखो सबस्क्रिप्ट में 4 है तो ये गुणा में आ जाएगा, और ऑक्सीजन का 60, सोल्व कीजिए, 2 1 2 प्लस 32 प्लस 64, तो स्मॉल m डैश हमारे पास आ जाएगा ये 34 प्लस 64 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल m डैश।
दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, इसने हमें क्या दिया है, जल का मोल प्रभाज दिया है। चलो ये तो देख लेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसने जो है क्वेश्चन में क्या पूछी है हमसे, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना करने के लिए कहा है इसने। तो हमें पता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस विलयन की मोललता ज्ञात करूं तो मोललता का फॉर्मूला स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणा 1000 बटे स्मॉल m डैश गुणा कैपिटल W, ये किसमें होगा स्टूडेंट्स, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, मोललता का, मोललता स्मॉल m इक्वल टू ये। तो स्टूडेंट्स हमें देखो, मतलब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्मॉल w चाहिए, स्मॉल m डैश चाहिए और कैपिटल W। स्मॉल w क्या है, विलय का द्रव्यमान, जो अभी हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा इस क्वेश्चन के इसमें तो, और स्मॉल m डैश ये तो हमने निकाल लिया है, विलय का अनुभार, और विलायक का द्रव्यमान भी अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ m इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये है 98 और इंटू कैपिटल W ग्राम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि जैसे ही हमें स्मॉल w कैपिटल W की वैल्यू प्राप्त होगी तो हम क्या करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप, हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे और छोटा कर देते हैं। ये जो स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश है, ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका विलय का मोलों की संख्या। आपने स्मॉल n की जगह तो देखो n की वैल्यू होती है स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, स्मॉल n इंटू 1000 बटे कैपिटल W ग्राम। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, केवल विलय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले हमारे पास देखो, इसने कहा है क्वेश्चन में एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना करो। तो हमने जो है डायरेक्ट लिख दिया। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्या निकाल सकते हैं, विलय का अनुभार m डैश इक्वल टू 98 निकल गया हमारा। और इसने देखो हमसे विलयन की मोललता पूछी थी, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हमने, ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। और यहां से इसकी वैल्यू, ये देखो किसकी वैल्यू है, विलय के मोलों की, तो हमने ये लिखा। अब समीकरण 1 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम स्मॉल n और कैपिटल W की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स वो हम वैल्यू ज्ञात। इसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि जल का मोल प्रभाज ये है, तो हम क्या लिख लेंगे, ये दिया है इसने, जल का मोल प्रभाज इक्वल टू 0.85। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है अगर किसी का भी मोल प्रभाज इसने दिया है क्वेश्चन में, तो हम दूसरे का मोल प्रभाज किसकी हेल्प से निकालते हैं, तीसरे फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम यहां लिख देंगे, चूंकि विलय का मोल प्रभाज, विलय क्या है हमारे स्टूडेंट, H2SO4 प्लस विलायक का मोल प्रभाज 1 का H2O इक्वल टू 0.85 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा 1। विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे जो हमारा विलायक का मोल प्रभाज दिया है, इसकी वैल्यू रख के विलय का मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये काई H2SO4 प्लस 0.85 इक्वल टू 1, ये धरा के माइनस का, और सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा 0.15। ये क्या हो गया हमारा काई H2SO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि मुझे पता है अगर मैं मोल प्रभाज निकालूं, इसे हम डाल देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन, कोई नहीं, चलो इक्वेशन नहीं डालते हैं।
अगर मैं निकालू विलय का मोल प्रभार, तो बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखो यहाँ विलय का मोल प्रभार कितना है 0.15 इक्वल टू, ये जुगतु लिख देंगे स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसी प्रकार स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं निकालू विलायक का मोल प्रभार का H2O बराबर, तो क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इसकी वैल्यू क्या है इतनी स्टूडेंट्स, 0.85 है इक्वल टू जू का 2 एन बटे कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये इक्वेशन 3 है। तो स्टूडेंट हम यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 3 बटे समीकरण 2, ये कर देंगे। तो क्या होगा, देखो इधर की साइड को इधरली साइड से भाग देंगे और इधर की साइड को इधर की साइड से भाग देंगे। तो ये समीकरण 3 ऊपर लिखेंगे 0.85 इक्वल टू, ये लिख दिया हमने समीकरण 3 और बटे में यूं लिखा समीकरण 2। समीकरण 2 का है स्टूडेंट, ये 0.15 और ये बटे में यूं, समीकरण 2 कहाँ है हमारी, ये। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, देखो यहां से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि 2 अंक इधर, पॉइंट से 2 अंक है इधर और इधर भी 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दिया 15 और ये 17 पंजे 85। तो स्टूडेंट यहां बचा है 17 बटे 3 इक्वल टू, यहां कैपिटल एन और बटे यहां नीचे स्मॉल एन। स्टूडेंट अगर मैं इसकी तुलना करूं तो कैपिटल एन, स्मॉल एन मेरे पास कितना है, वो 3 आ गया है, और कैपिटल एन मेरा क्या है, वो 17 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने समीकरण 1 बनाई थी जो मोललता निकालनी है, क्योंकि हमें उसमें क्या था, हमने स्मॉल एन चाहिए था हमें, तो एन निकल गया है। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें कैपिटल डब्ल्यू। तो कहां से निकालेंगे, देखो इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम डैश। तो यहां लिख देंगे, चूंकि कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम डैश, विलायक के मोलों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 17, और ये मुझे निकालना है विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुभार स्टूडेंट्स कितना होता है, 18। विलायक क्या है हमारा, जल, मतलब H2O का अणुभार। तो आप निकाल सकते हो कैपिटल एम डैश इक्वल टू, ये 2 एकम 2 सब्स्टिट्यूट है, गुणा में हाइड्रोजन का 1 प्लस 16, तो कैपिटल एम डैश इक्वल टू 18 है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये बराबर में दिखा दिया, मैं निकाल दिया। तो ये कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा 17 गुणा 18 और आगे ग्राम, ये आगे। इसे हम सोल्व नहीं करेंगे, आगे वहां फॉर्मूले में रख के वहीं सोल्व कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमें ये जो है कैपिटल डब्ल्यू की भी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, और हमें स्मॉल एन की भी वैल्यू मिल गई। अब हम इन दोनों मानों को उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे हमें विलयन की मोललता ज्ञात हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, इसे उतार लेना आप उससे आगे, समीकरण 1 से मोललता बराबर, स्मॉल एन की वैल्यू रख दो वहां पे 3 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 17 इंटू 18। तो 3 से कैंसिल कीजिए, 3 छंग 18, अब 2 3 6 और 2 से 500 बार,
स्मॉल m बराबर 500/17 तिया 51। अब स्टूडेंट्स इसे सोल्व कर लेंगे हम, तो सोल्व करके आ जाएगा ये हमारा आंसर 9.8। और आपको पता है कि मोललता का मात्रक क्या होता है, स्मॉल m। जिससे मोललता को हम प्रदर्शित करते हैं वही मोललता का मात्रक मतलब मोलल या मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है आपका थर्ड टाइम न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं थर्ड टाइम न्यूमेरिकल, जिससे और अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट्स, बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। विलियन में I2 का मोल प्रभाज, विलियन में I2 का मोल प्रभाज 0.25 है। विलियन की मोललता ज्ञात करो। विलियन की मोललता ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, तो इसे अच्छी तरीके से सोल्व करके हम देखें। तो स्टूडेंट्स इसने क्या कहा है कि बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है। विलियन में I2 का मोल प्रभाव 0.25 है। विलियन की मोललता ज्ञात करो। देखिए बेंजीन हमारी क्या है, यहाँ पे लिक्विड होती है एक प्रकार की द्रव, तो यहाँ पे बेंजीन हमारा विलायक का कार्य करेगा, ठीक है। और I2 हमारा क्या है, ये विलय है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसने विलियन में I2 का मोल प्रभाव दिया है, मतलब विलय का मोल प्रभाव इसने हमें दे दिया है, और विलियन की ये हमसे मोललता पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो हम पहले की तरह क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर मोललता हम निकाले, स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल w गुणा 1000 बटे स्मॉल m डैश गुणा कैपिटल W, ये किसमें, ग्राम में। तो स्मॉल w स्टूडेंट्स हमें नहीं पता। देखो पहले की तरह हम क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे हम स्मॉल n, क्योंकि विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार क्या होता है, विलय का मोलों की संख्या, और आगे जुगतु 1000 बटे कैपिटल W ग्राम। और ये इक्वेशन 1, ये ध्यान रखना। और पहले की तरह अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से जो है इनका अणुभार ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने स्टूडेंट्स क्या कहा है कि I2 का मोल प्रभाव 0.25 है, तो काई I2 इक्वल टू 0.25, ये क्या है हमारा विलय 0.25 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर मुझे किसी एक का मोल प्रभाव निकाल पता है, तो दूसरे का हम तीसरे नंबर के फॉर्मूले से मोल प्रभाव निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिख देंगे, चूंकि विलय का मोल प्रभाव, विलय क्या है, ये I2 है, प्लस विलायक का मोल प्रभाव, ये क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 बराबर क्या होगा 1। तो इसकी वैल्यू दी है स्टूडेंट इसने 0.25 प्लस आगे जुगतु इक्वल टू 1। ये इधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75।
इकाई C6H6। ये आ गया हमारे पास विलायक का मोल प्रभाज स्टूडेंट्स। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे चूंकि विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 0.75 और आगे जुगतु कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और अब हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 2 डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, ये हमारा क्या निकल गया, ये फॉर्मूला लगाया हमने विलायक के मोल प्रभाज का। अब पहले की तरह हम किसका मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाएंगे, विलय के काई आई। तो चूंकि काई I2 बराबर ये विलय का मोल प्रभाज है, तो विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो यहां से स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारे पास 0.25 और ये जुगतु ये भी जुगा, ये इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट पहले की तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से भाग दे देंगे। देखो ये संख्या बड़ी है, इसलिए हमने सोचा कि इसे जो है हम जब इससे भाग देंगे तो डायरेक्टली कट जाएगा। तो हम यहां कर देंगे समीकरण 2 बाई समीकरण 3 अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो समीकरण 2 को 3 से भाग देंगे। तो ये लिख लेंगे हम पहले 0.75 इक्वल टू कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये समीकरण 3 से भाग दे दो आप इसे, इधर का 0.25 और इधर का स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और पॉइंट से 2 अंक है इधर, इधर भी 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 25 दिया 75 और 25 सेकंड 25। तो स्टूडेंट यहां हमें मिल गया 3/1 इक्वल टू कैपिटल N बटे स्मॉल n। तो स्टूडेंट जब आप तुलना करोगे तो देखो n की वैल्यू सामने देखो, कैपिटल N क्या है सामने देखे तो 3 है हमारा, और जो स्मॉल n है वो हमारा क्या है, वो 1 है स्टूडेंट्स। तो स्मॉल n तो मिल गया स्टूडेंट्स हमें। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल W निकालना है, और वो कहां से निकलेगा, यहां से, क्योंकि कैपिटल N बराबर W बटे कैपिटल M डैश। तो हम यहां क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे चूंकि कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश। तो N की वैल्यू 3 है स्टूडेंट, बराबर W बटे कैपिटल M डैश, मतलब विलायक, विलायक क्या है स्टूडेंट्स हमारा, बेंजीन, बेंजीन का अणुभार। ये निकाल देंगे स्टूडेंट्स, इधर दिखा रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 का अणुभार कैपिटल M डैश इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स 6 सबस्क्रिप्ट में है, ये गुणा में आ जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 6 सबस्क्रिप्ट में है, गुणा में आ जाएगा हाइड्रोजन का 1। तो कैपिटल M डैश इक्वल टू 12 6 72 प्लस 6 का 6, तो ये हो जाएगा कैपिटल M डैश इक्वल टू 78 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या आ गया, विलायक का अणुभार, यहां पे रख देते हैं 78, और कैपिटल W ये आ जाएगा 3 × 78 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हमें स्मॉल n की वैल्यू मिल गई और W की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, हम इसे उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे हमें विलयन की मोललता प्राप्त हो जाएगी।
तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण 1 से स्मॉल m बराबर, स्मॉल m की वैल्यू क्या मिली 1 रख दो वहां पे, इंटू आगे क्या है 1000 बटे कैपिटल W ग्राम में कितना है 3 गुणा 78, और ये सोल्व करने पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1000 बटे 3 8 24, 2 3 7 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 23। तो ये आ जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स 4.273 मोलल। मात्रक क्या होता है मोललता का, मोलल, इसे भी हम स्मॉल m से प्रदर्शित करें। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो है थर्ड टाइप न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं।